नमस्कार दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको बोल रहा है कि √1 + 2 + 3 + 74 + 75 और वापस 74 से लेके 3 + 2 + 1 का मान क्या होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस ध्यान देना है छोटी सी बात में कि इस अंडर रूट के अंदर सबसे बड़ी संख्या क्या है, मतलब इस अंडर रूट के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। तो जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 75 है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। आप बोलेंगे इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा, तो मैं आपको पैटर्न बना के बताता हूँ। दोस्तों अगर हम पैटर्न बनाएं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैंने जैसे ले लिया 1 + 2 और ये 1, मतलब 1 से लेकर 2 तक गए और वापस 1 तक आ गए, तो अगर इसको अपन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √4, मतलब क्या आ जाएगा आंसर 2। अगर हमने ले लिया 1 2 3 + 2 + 1, मतलब 1 से लेकर 3 तक गए और 3 से वापस 1 तक आ गए। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 3 3 और 3 मतलब हो गया 9, तो 9 का अंडर रूट मतलब क्या हो जाएगा 3। और पैटर्न लेते हैं तो 1 2 3 4 + 3 2 1, मतलब 1 से लेकर 4 तक गए और वापस 1 तक आ गए। जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो ये आएगा 16 और 16 का अंडर रूट होता है 4। और देख लो भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, मतलब 1 से लेकर 5 तक गए और वापस 1 तक आ गए। जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा √25 और ये क्या होता है 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि इस अंडर रूट के अंदर जो भी बड़ी संख्या है वही आंसर आ रहा है, जो भी बड़ी संख्या है वही आंसर आ रहा है, जो भी बड़ी संख्या है वही, जो भी बड़ी संख्या वही आंसर आ रहा है। तो इसी नियम से इस अंडर रूट के अंदर जो भी बड़ी संख्या है वही हमारा आंसर होगा, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 75 होगा। दोस्तों अगर हमको मेथड से बनाना है तो आप ध्यान से इस अंडर रूट के अंदर की संख्या को देखोगे तो जैसे लिखा है 1 + 2 + 3 और यह गया 74, और वापिस अगर यहां से देखो तो 74 के बाद वापिस 3 2 और 1 हो रहा है, मतलब 1 से लेकर अगर हम 74 तक को कंसीडर करें, मतलब 1 से लेकर 74 तक चलें, मतलब मैं इसको बाहर लिख दूं अगर 1 + 3 + 4 और ऐसा अपन गए और ये गए 74 तक, तो ये संख्या कौन सी है, तो ये जो संख्या है वो नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है। और हमने और आपने पढ़ा है कि प्राकृत संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। मतलब कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो हम जो फार्मूला लिखते हैं उसको हम लिखते हैं n × n + 1 / 2। बोलने का मतलब है नेचुरल नंबर का अगर हमको सम करना है तो सम करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो n × n + 1 / 2। अब इसमें n क्या है, तो n क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं n जो होता है वो लास्ट टर्म्स होता है। लास्ट टर्म बोलने का मतलब होता है भाई n जो है वो अंतिम संख्या है, और यहाँ पे अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, तो अंतिम संख्या जो है वो 74 है। कब, जब हम 1 से लेकर 74 तक को कंसीडर करें, मतलब n बराबर मिल गया 74, तो यहाँ पे रख दो भाई n बराबर 74, n + 1 / 2, तो ये क्या हो गया 74 × 75 / 2। 2 से 74 को काटेंगे तो 37 टाइम में कटेगा। अब 37 और 75 का अगर हम गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 2775, ये अपना आ गया। अब आप बताइए जो 2775 आया है ये 1 से लेकर 74 तक है, और ये 1 से लेकर 74 तक को अगर आप देखोगे तो यहाँ भी वही है, 1 से लेकर 74 तक यहाँ भी है। बोलने का मतलब अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने जोड़ ही लिया, हम यहाँ से यहाँ तक का भी जोड़ लेंगे। कब, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 150, मतलब 50 और 27 27 54 और 1 55, मतलब आ गया 5550। मतलब अब हमने कहाँ तक जोड़ लिया, तो 1 से लेकर 74 इसको और 1 से लेकर 74 इसको, ये दोनों को हमने जोड़ लिया। हमारा क्या बचा है, केवल 75। तो भाई 75 इसमें ऐड कर दो। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो इस 75 में से आप निकाल लो 50 अलग और 25 अलग। अब देखो इस 50 से इस 50 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 5600, 5600 और 25 बचा है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 625। अब हमको क्या करना है, ये जो 5625 है इसका अंडर रूट आपको निकालना है। इसका जब आप अंडर रूट निकालोगे ना तो ये 75 ही आएगा भाई, निकाल के देख लेना। तो दोस्तों इस सवाल को हम मेथड से भी बना सकते हैं और ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है इसलिए हम ट्रिक का सहारा लेते हैं। और ट्रिक तो यही है दोस्त कि जब भी इस प्रकार का पैटर्न दिखे तो जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर है वो 75 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।